अस्सलाम वालेकुम। नवंबर की 5 तारीख दोपहर 12 बजे का वक्त है और पोजीशन मार्केट की अनस्टॉपेबल है। इस वक्त 1474 पॉइंट प्लस 1,06,790 और 500 ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे इस वक्त हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। रिफाइनरीज में थोड़ी बहुत आग लग गई है, तेल निकल आया है तो ये स्पीड पकड़ रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं थट्टा सीमेंट तो मतलब किसी के हाथ में ही नहीं आया है। इसको काम करने के लिए वाकई जो है वो थट्टा सीमेंट चाहिए आपको काम करने के लिए, तो ये बड़ी स्पीड से निकल गया है। इसके अलावा मीज़ान बैंक अपने रेट पे खड़ा हो गया है। छोटे स्टॉक्स में एसएसजीसी बड़ा स्पीड से भाग रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स बेहतर चल रहे हैं। एफएफबीएल की खबर लगी है और मार्केट का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो सब दिखाइएगा, उसके बाद फिर सवालात की तरफ भी आते हैं। मार्केट जो है पहले इस स्ट्रक्चर में थी, जो पीछे चल रहा था ना, जबरदस्त किस्म का जो पर्पल वाला 78,000 से बड़ा अच्छा चल रहा था ये, जहाँ पर मार्केट ने डिप, ये साइडवेज के बाद मार्केट जहाँ से उठी है ना, उस चैनल को अगर हम पकड़े हैं तो ये चैनल का इख्तिताम हुआ है यहाँ पर इसने ये ब्रीच कर दिया था एक दिन, जिस दिन 3-4 हज़ार पॉइंट गिरी थी। तो उस वहाँ से जब मार्केट उठी है तो मार्केट ने एक नया चैनल बनाया है, जिसके अंदर अभी देखें पूरा मतलब टॉप चैनल, टॉप बॉटम के हिसाब से अब वापस कल, क्योंकि कल साइडवेज टाइप की मार्केट थी, इंडेक्स के हिसाब से मार्केट चल रही थी लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी जिस तरह आज कर, जो तेज़ी होती है ना, उसमें थोड़ा बाहर निकली। यहाँ पर ऐसा उम्मूमन ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि नीचे करेक्ट करके पिछले चैनल को टच करे, लेकिन उसने किया नहीं। आज बल्कि वापस अपने उसी चैनल में जाके और वहीं पर थोड़ा ठहराव करने की कोशिश करी है। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो मतलब अगर इसी को देखें तो इसका टॉप लग रहा है 1,08,000, नीचे जो सपोर्ट खड़ी हुई है 1,05,500। सही है, तो 1,08,000, 1,05,500 तो ये बजाज वाले नंबर्स हो गए ना। हाँ जी, तो ये रुक क्यों नहीं रही है? क्या वजह है? चले जा रही है मार्केट। लोग पूछ रहे हैं भाई क्यों नहीं रुक? सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है, सेंटिमेंट्स जब अच्छे होते हैं, आपको ट्रस्ट होता है किसी जगह पे, बाजारों में तेजी होती है। चाहे हर जगह पे, फिशरी पे चले जाएं, मछली बाजार हो आपका, चीनी की बाजार में चले जाएं, गुड़ में चले जाएं, रमजान में तेजियां नहीं देखिए मार्केटों में कैसी तेजियां होती हैं जी जी, जो होलसेल मार्केटों में रमजान से पहले होती है और रिटेल मार्केटों में रमजान के अंदर शुरू रोजों, मतलब हर जगह पे हर मार्केट में तेजी होती है। सही। इस वक्त जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पीक है, मतलब ऐसी तेजी, ऐसी ऑर्गेनाइज किस्म की तेजी कह सकते हैं ना, क्योंकि सेक्टर वाइज चल रही है, तमाम लोग बारी बारी इन है। पहले जो है गोरा इन हुआ आपकी मार्केट में, फिर इंस्टीट्यूट में इंश्योरेंस इन हुई, फिर पब्लिक इन रही, पब्लिक तो इन रहती है, फिर ब्रोकर, और अब इवेंचुअली अब म्यूचुअल। असल में आप इस वक्त जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड का बहुत है तो इनडायरेक्टली पब्लिक का ही सही, लेकिन जो एग्रेशन आपको नज़र आ रहा है कि जनरल पब्लिक 2 दिन से या रोज़ाना बेच रही होती है और सामने आपके जो फंड बाई कर रहा है वो म्यूचुअल फंड है, वो सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है। कभी कंपनी आ जाती है, कभी इंश्योरेंस बाई कर रहा है, कभी गोरा बाई कर रहा है, गोरे की भी सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से। और म्यूचुअल फंड के पास आपको पता है बहुत पैसा है म्यूचुअल फंड के पास, तो अभी इस वक्त क्यों बाइंग कर रहे हैं वो 1 लाख के ऊपर? अब और कहीं और कुछ है नहीं ना। सही है, इतना उनको रिटर्न कहीं मिलेगा नहीं ना, 12-13%, 14%। अब मार्केट की जो यील्ड हो गई है, जो बॉन्ड यील्ड्स कह लें आप, या फिर पैसा रखा के डिपॉजिट में पीआईबीज के अंदर जो यील्ड है वो कम हो गई है, तो इतना उससे ज़्यादा रिटर्न आपको अभी भी कुछ जगहों पे तो मिल रहा है ना, कुछ डिविडेंड में मिल रहा है, तो कैपिटल गेन कहीं मिल रहा है, तो हर जगह पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और बहुत शॉर्ट टाइम में मिल जाता है। रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और जब कोई वेन्यू नहीं मिल रहा हो, प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन हो, ये जो डेट मार्केट जिसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो भी डाउन हो, फिर एक ही जगह बचती है। लेकिन बहरहाल कॉशियस रहना चाहिए। जो डे पे स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी थोड़ा हमारे सामने हम देख लेते हैं कि डे पे क्या बन रहा है। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, छोटा, ये टूटता है तो फिर उसके बाद उमूमन हम डे या अर्ली का देखते हैं। डे पे जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा एक एग्रेसिव है कि सपोर्ट लेवल जो है अभी भी आपका ये आ रहा है, पहला 1,05,000। अगर इसको, इसी चैनल को जो चल रहा है ना, पीछे से जो चल रहा है उसको ऑनर करती है तो 1,05,000 ट्रेंड लाइन के लिए। अगर साइडवेज में आती है तो 1,03,500, 4,000, या ऊपर जाकर आती है तो, और नीचे भी सपोर्ट अगर ड्रिल भी करती है तो 1,02,000, और एक सपोर्ट ऑलरेडी बना के मार्केट चल रही है 99,000, और मार्केट अपने लेवल को बना के चल रही है। तो इतना ज़्यादा पैनिक तो नज़र नहीं आ रहा, ना कोई ऐसी वजूहत नजर रही कि मार्केट गिर जाएगी। हाँ, करेक्शन हमेशा ड्यू रहती है, ये आपने ख्याल करना है। जिसका भी दिल चाहेगा किसी दिन और बहुत बड़ी सेलिंग करना चाहेगा कोई, चाहे इंश्योरेंस हो, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, अगर उसको लगा कि नहीं मुझे तगड़ा प्रॉफिट हो गया है और बेचना है, तो वो तो जिस दिन ये हुआ था ना, ये डिबेकल जो हुआ था, ये भी म्यूचुअल फंड से लड़ते उस दिन। सही है, उस दिन की अगर आप फिपली भी देखेंगे तो $10 मिलियन की म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी। तो म्यूचुअल फंड जिस दिन बेचने आएगा तो उस दिन फिर आप बोलेंगे नहीं यार ये तो वो हो गया। तो इसलिए कॉशियसली प्ले करना, और ये इस तरह करना कि भाई हाँ मुझे नफ़ा हो रहा है तो मैं 30%, 40% बेचूं, और अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगा के चलना बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी।
सही है। अच्छा, दूसरा एक तो ये सवाल है कि भाई क्यों नहीं रुक रही, उसका आपने जवाब दिया। दूसरा एक सवाल लोगों की तरफ से ये अब आ रहा है, या एक खदशा थोड़ा सा जाहिर किया जा रहा है कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं BGL, FFL, वेव्स ऐप, फिर नॉन शरिया में चले आए तो BOP, DCL भी चल रहा है, सिनर्जी भी चल रहा है, हैस्कोल भी, मतलब छोटे स्टॉक्स की एक रैली चलना शुरू हो गई है, GGL, GGL वगैरह। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जब छोटे स्टॉक चलते हैं तो वो एंड ऑफ गेम होता है, और टॉप पीक पे वॉल्यूम्स भी लगे हुए हैं, तो ये क्या एंड ऑफ गेम भी कह है? सकते हैं ना कि अगर आपके पास 10 स्टॉक है उसके अंदर, अगर जो हर आदमी का अपना ऑब्जर्वेशन है। इस वक्त जो कैप बहुत है ना, अगर आप देखो ठट्टा सीमेंट कैप है, आज फिरोज ने 390 मारा है, अभी भी फिरोज के अंदर 30-40 रुपये की जगह है। प्रेमा कैप है, ठट्ठा कैप है, INIL कैप है, ये छोटे स्टॉक है क्या? इसके अलावा जो बड़े स्टॉक हैं उसके अंदर खैबर टिब्बो कैप, मैक्टर 311 पे कैप है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम नया रेट दिखा, अच्छा स्टॉक है। और इसके अलावा अगर आप हाई देखें या मेन बोर्ड के आइटम देखें तो नॉर्दर्न भी चल रहा है, साउदर्न भी चल रहा है, सिटी फार्मा भी चल रहा है, यूनिटी भी चल रहा है, पैल भी चल रहा है। अक्रॉस द बोर्ड तमाम चीज़ें चल रही हैं, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, पैनी हो। सिर्फ ये बात करना कि इस वक्त सिर्फ छोटा चल रहा है। टॉप 10 वॉल्यूम देखेंगे आप तो सब में वॉल्यूम बन रहे हैं, सब में वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं 16 को, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस ठीक है। मैं यही पूछना था कि सीमेंट स्टील वगैरह में थोड़ी सी तेजी है और कंटिन्यू कर सकते हैं, वो ऑलरेडी पहले ही प्राइस इन हो जाता है ना, तो उसने। अच्छा, PRL की जो कल एक खबर चल रही थी कि भाई पहले उसने मना किया कि रशिया से हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ, फिर रात में खबर आई कि भाई सऊदीया से इसकी एक कंपनी इंटरेस्टेड है, और मजीद चलता हुआ देख रहे हैं। PRL को 34 रुपए का आज हाई लगाया इसने। तो पिछले हफ्ते हमने PRL ही बोला था ना कि बिल्कुल स्टॉक ऑफ द डे में बोला था कि भाई इंडेक्स लॉक हो गया है, और आपका जो आइटम है 50,000 इंडेक्स 50,000 वाला वो मिल रहा है। तो बहाना होता है, बस लैग कर रहा होता है। आपका ATRL पहले चल गया, और उसके बाद जो बारी ली है उसने ली सिनर्जी ने जी, सिनर्जी के बाद तो बाकी NRL भी चल पड़ा, फिर वहाँ से 225 के लो मार्केट स्टॉप लॉस हिट करा के 270, सही मतलब भाई 240 के रेंज में खेल रहा था ना, 270 हो गया, 75 हो गया आज जी, और PRL बढ़ गया। तो अपने आप को रेट एडजस्ट करते हैं, हर सेक्टर में आइटम जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है, और उसके पीछे बहाने होते हैं गिरने और बढ़ने के। तो मजीद जगह है अब इसमें PRL में फिलहाल तो ये लेवल जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सस्टेन कर जाए तो 36 रुपये, उसके बाद फिर नहीं है। सही। अच्छा, FFL ने 13 रुपए का अपना रेट सस्टेन कर लिया है, कल भी नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ा, 12.80 पे पहले रुक रहा था, फिर 13.80 पे रुका, और आज भी यही रेजिस्टेंस है। 14 क्रॉस करे तो बाइंग करनी चाहिए ऊपर की तरफ, या सेलिंग करके कर सकते हैं। फौजी फूड और FCPL वगैरह, ये फूड सेक्टर रुक गया है। फूड सेक्टर में जो परफॉर्म कर रहे हैं जैसे प्रेमा, यूनिटी, ये परफॉर्म कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात ये भी करेंगे। इस वक्त मुझे लगता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में जगह बनती है, क्योंकि कुछ दिन अब एक आइटम चलता है फिर दूसरा रुक जाता है। सिस्टम चला, एयरलिंक चला, फिर नेटसोल चला, फिर टेली चला, फिर थोड़ा थोड़ा चला, तो अभी भी ये उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह जगह बनती है। तो इसमें भी जगह बनेगी। हर वो स्टॉक जो रुका हुआ है, जैसे हम बात करते हैं गरीवाल सीमेंट की, अभी स्टॉक ऑफ द डे, सीमेंट सेक्टर जो बड़ा है ये बेचारा काफ़ी पीछे रह गया है थोड़ा सा गरीबाल, और ये इसी कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है, अच्छी अर्निंग्स है। पेट्रो सीमेंट 100 रुपये पहुँच गया है, फ्लाइंग 32, ठट्टा 200, इसके अंदर जगह बनती है। ये जो एरिया है जहाँ पर इसमें खड़ा हुआ है 42, 50, 74, उसके ऊपर इसको हमेशा मार पड़ती है। थोड़ी सी कैंडल यूं बड़ी कीजिएगा, 43, 44 पे अगर ये आके सस्टेन कर जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो एरियाज है ना इसके मंथली पे, ये एरियाज थोड़े इसके समझ लें कि रेजिस्टेंस वाले एरियाज हैं। 43 क्रॉस करता है तो 44, 44, 50 के बाद छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके चलें और ये अगर 47 रुपये क्रॉस करके जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो फिर ये 60-70 रुपये के लिए तैयार हो जाएगा। इतना पोटेंशियल इसके अंदर है। बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं कि अगर ये नीचे आता है तो डरे बगैर अगर थोड़ी सी सेलिंग आती है तो ये एरिया जितना भी है, इस वक्त करंट रेट भी थोड़ा सा ले सकते हैं, नीचे एक्यूमुलेशन जोन में भी जा सकते हैं 39 तक, 40 तक। लेकिन अगर एक और स्ट्रेटजी भी होती है कि चढ़ के लेना हो अगर, तो हर लेवल पे अगर 45 क्रॉस करे थोड़ा एड ऑन करें, 46 करे तो एड ऑन करें, और 48 के बाद बाइंग करके स्टॉप बाइंग कर दें। सही है, तो फिर बैठ जाए। इसके अंदर एक जगह बनती है। स्टॉप लॉस इसके अंदर क्या होगा वैसे? मेरे ख्याल से जो इसका जो चैनल बॉटम है ना 37, वो स्टॉप लॉस से अगर आपको लॉन्ग खेलना है तो ठीक ठीक। और शॉर्ट खेलना है तो क्या 40? शॉर्ट खेलना है तो हमेशा 2:1:2 के हिसाब से चलते रहें। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वक्त जितनी मार्केट तेज चल रही है उसमें 1:2, मतलब अगर 1 रुपया स्टॉप लॉस है तो 2 रुपये टारगेट है। या अगर आप बाय टुडे सेल टुमारो या वीकली करते हैं तो 1:3, 3 रुपये अगर टारगेट है तो 1 जो है वो स्टॉप लॉस है। अगर लॉन्ग स्विंग करते हैं तो फिर एज पर योर स्विंग टारगेट्स। ठीक है, स्ट्रेटजी अब भी वही है कि पहले प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बिल्कुल स्विचिंग स्वैपिंग। अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप होल्ड किए हुए तो ठीक, रुका हुआ स्टॉक और गिरता हुआ स्टॉक होल्ड करना सही नहीं है।